हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया ही होगा। आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पे ले जाने वाले हैं जो अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। वह राज्य जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, वह ऐतिहासिक जगह जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। वह राज्य वही राज्य है जहां पे जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य बिहार की। तो देर किस बात की, बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, तो निकलते हैं भारत के एक शानदार सफर पर। बिहार का इतिहास अपने अंदर महान संतों और ज्ञानियों के कथा समेटे हुए है। इस जगह का नाम बिहार क्यों है, इसका एक ऐतिहासिक कारण है। इस जगह पर भी साधु संत लोग बिहार करने आते थे, इसी कारण से इस जगह का नाम बिहार पड़ा। भले ही आज बिहार एक पिछड़ा और दृष्टि से देखे जाने वाला राज्य हो तथा बिहारी एक व्यंग हो, लेकिन भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रहे बिहार में ही सबसे पहले गणराज्य के बीज बोए गए, जो बाद में आधुनिक लोकतंत्र के फल के रूप में पके। बड़े हैरत होती है कि इतिहास में भारतवर्ष का अहम अंग रहने वाला बिहार आज बीमारू राज्य में गिना जाता है। अगर भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरवशाली शासक शायद सबसे समृद्ध है। भले ही बिहार का वर्तमान राष्ट्र राजनीतिक से धूमिल हो चुका है, लेकिन इसके इतिहास पर हर बिहारी को गर्व होना चाहिए। प्राचीन इतिहास के दस्तावेजों में बिहार का उल्लेख एक अहम स्थान के रूप में मिलता है। हिंदुओं के सनातन धर्म से जुड़ी कई कहानियां बिहार से संबंधित है। किंवदंती के अनुसार श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में हुआ, जिसे आज सीतामढ़ी कहा जाता है। सीता राजा जनक की पुत्री थी। जनक के राज्य में आधुनिक उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे वर्तमान जिले शामिल है। अग्नि परीक्षा के बाद जब सीता वनवास पर चली गई तो उन्हें बिहार के इस वन क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय मिला है, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माता सीता ने यहीं अपने दोनों पुत्र लव कुश को जन्म दिया। बिहार वह ऐतिहासिक जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। दुनिया भर में 8वीं पेट बना चुके बुद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बोध गया से जुड़ी है। यही नहीं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म राजधानी पटना के दक्षिण पश्चिम में स्थित पावापुरी कस्बे में हुआ और उन्हें निर्वाण भी बिहार की धरती पर ही प्राप्त हुआ था। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राजधानी पटना के पूर्व भाग में स्थित हर मंदिर में हुआ, जहाँ आज एक भव्य गुरुद्वारा भी है। इसे आज पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र स्थान में से एक है। 270 ईसा पूर्व अशोक महान ने भी बिहार की धरती पर राज किया। भारत के राष्ट्रीय निशान अशोक स्तंभ है और राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र स्मार्ट अशोक की ही देन है। यही नहीं, बिहार विश्व प्रसिद्ध सुंदरी अम्रपाली की नगरी भी रहा है। अम्रपाली लिच्छवी राज के वैशाली की एक गायिका थी, जिसने अपने सुंदरता और चातुर्य से यह साबित कर दिया था कि इस समय में भी स्त्री शक्ति हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है। अपनी वैशाली यात्रा के दौरान कई महारानी का नियंत्रण प्रस्ताव मिलने के बावजूद भगवान बुद्ध ने अम्रपाली के साथ भोज लेने का निर्णय लिया था। गुप्त काल के दौरान बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में अपनी आध्यात्मिक शाख के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे। बाद में मुस्लिम शासकों के आक्रमणों ने नालंदा को तहस नहस कर दिया। आज भी उसके खंडहर बिहार में मौजूद है। बिहार का राजकीय क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी रहा है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यहाँ प्राय आते रहते थे। आज भी यहाँ कई बौद्धिक अवशेष मिलते हैं। तब यह क्षेत्र अपनी औषधियों संप्रदायों के लिए भी जाना जाता था। लगातार हो रहे विदेशी शासकों के आक्रमण से बिहार को काफी क्षति पहुंची और मध्ययुगीन इतिहास से बिहार एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुका था। मुगल काल में दिल्ली सत्ता के केंद्र बन गया। तब बिहार से एक ही शासक काफी लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। आधुनिक मध्य पश्चिम बिहार का सासाराम शेर शाह सूरी का केंद्र था। शेर शाह सूरी को उनके राज्य में हुए सार्वजनिक निर्माण के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन में बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जिसके शासन की बागडोर कलकत्ता में थी। हालांकि इस दौरान पूरी तरह से बंगाल का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद बिहार से कुछ ऐसे नाम निकले जिन्होंने राज्य और देश की गौरव के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसी सिलसिले में बिहार के सारण जिले के जीरादेई के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। वह भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा एक समवेत राज्य बन गए, जिसके बाद भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में आज़ादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं जो की त्यों बनी रही। उसके बाद 1956 में भाषाई आधार पर बिहार की
पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। दोस्तों, बिहार से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के पहले आंदोलन की शुरुआत भी चंपारण से ही हुई। अब हम बिहार से जुड़े कुछ तथ्य जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति के बारे में जानेंगे। शिक्षा की बात करें तो वैसे तो इतिहास में बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, पर बीच में यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ शिक्षा में भारी गिरावट आई और अब धीरे धीरे इसमें सुधार आने लगी है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, अन्य विद्यालय में सुधार आ रहे हैं और यहाँ कई महाविद्यालय और रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। आशा है कि बिहार का शिक्षा स्तर अब धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ का कृषि एकमात्र साधन है जिससे यहाँ के अधिकांश लोग अपना जीवन चलाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई उद्योग केंद्र भी है, जैसे बंदूक कारखाना, सिगरेट कारखाना जैसे बहुत सारे कारखाने खोले गए हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार। आप में से कोई बिहार से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताना आप कहां से हैं। बिहार के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखना पार्ट 2। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।